मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। एमपी में इस साल करीब कई लाख स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के फाइनल एग्जाम देंगे। राज्य में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एमपी में इस साल 10वीं और 12वीं के करीब 16 लाख छात्र बोर्ड एग्जाम देंगे। इनमें 9,07,000 स्टूडेंट 10वीं की कक्षा के लिए होंगे। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित की गई है। तिरुपति में मिलावटी घी से तैयार लड्डू विवाद के मामले में धार्मिक नेताओं और भक्तों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व की वाईएसआरसीपी सरकार के सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के लिए पहले ही सरकार जिम्मेदार थी। ऐसे में प्रसाद में मिलावट करने वाले दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके तुरंत बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका गठन करके मामला चलाया जाना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह ना कोई धार्मिक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उनकी सादगी और सहज व्यवहार है। दरअसल छतरपुर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात को अचानक एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे और सेठ की गद्दी पर बैठ गए और फिर हंसी सिटोली के बीच पेड़े ले लो, लड्डू ले लो कहकर ग्राहकों को मिठाई बेचना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रसगुल्ले का स्वाद भी लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। लो, बर्फी ले लो, पेड़ा ले लो, सीताराम, लड्डू ले लो। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कमल की मौत दम घुटने और ट्रॉमिक एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। दरअसल जब कमल गड्ढे में गिरा तो उसके मुंह और नाक में मिट्टी फंस गई और बाइक भी गिर गई, जिसके चलते उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कमल की जांघ पर भी जलने के निशान मिले हैं, जो बाइक के साइलेंसर के कारण जला हो सकता है। दिल्ली के पीड़ागढ़ी में गाड़ी में मिले 3 शव मामले में दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक तांत्रिक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मिले तीनों मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी रविवार की सुबह इस तांत्रिक से मिले थे। तीनों के शव के पास शराब की बोतल और डिस्पोजल ग्लास मिले थे। तीनों के शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस अब तांत्रिक से पूछताछ कर रही है और साथ ही पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था गर्त में पहुंच गई है। लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी की वारदात हो रही है। अब ख्याला के इलाके में 14 साल के नाबालिग के मर्डर की घटना सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर से राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। ख्याला इलाके में बदमाशों ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। मनी ट्रांसफर का काम करने वाले शख्स पर हमला करके 3 से 4 राउंड फायरिंग की और करीब 80 लाख रुपए नगद से भरा बैग लेकर भाग गए। गोली लगने से शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारदात के वक्त पीड़ित के साथ उसका साथी भी मौजूद था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। वारदात वाली जगह से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और लात घुसे चले। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया और आगे की जांच शुरू की है। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर दिखा। नोएडा के सेक्टर 62 में एक बेकाबू टेम्पो सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और पलट गया। घायल टेम्पो ड्राइवर को बचाने के लिए उतरे लोगों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे करीब 6 लोग मौके पर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 लॉन्च किया है। 72 घंटे में 2760 जगहों पर छापेमारी करके 1200 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीएम मान के निर्देश पर पुलिस ने पूरे राज्य में वांटेड अपराधियों, गैंगस्टर्स और भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मालवीय नगर में एक नामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 50 लीटर फूड ऑयल और 40 किलो सड़े गले टमाटर नष्ट करवाए। टीम ने छापा मारा तो वहां काला हो चुके ऑयल में फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जा रहे थे और यह स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था। इसके साथ ही प्लास्टिक के कैरेट में सड़े गले टमाटर रखे हुए थे, जिनका प्रयोग बर्गर में होना था। जयपुर में मदीना डेयरी एंड बेकर्स पर छापा मारकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 650 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया है। पूछताछ में फर्म के मालिक ने बताया कि पनीर अलवर से 200 प्रति किलो
की दर्द से मंगवाया गया था। हालांकि पूछताछ में उसने यह स्वीकार किया कि पनीर को तेल और मिल्क पाउडर की मदद से तैयार किया गया था। पनीर का नमूना लेने के बाद अधिकारियों ने बरामद सभी पनीर को नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में आवारा कुत्ते की दहशत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर में दिख रहा है कि एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी उस पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बच्ची घबरा गई और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर सोसाइटी के गार्ड आ गए, जिसकी वजह से बच्ची की जान बच गई। घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के धमतारी में एक शख्स के अंतिम संस्कार को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया। गांव के रहने वाले जलसिंह नेताम ने 15 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। नेताम के निधन के बाद उनके परिवार ने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में दफना दिया। इसे लेकर वहां आदिवासी संगठनों ने बवाल मचा दिया और कहा कि उन्हें ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर दफनाया जाना चाहिए था। तब एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकलवाने के बाद ही गाँव में शांति बहाल हो पाई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है। सुबह की हल्की ठंड के बाद दिन में लगातार पारा बढ़ा है। हालांकि पहाड़ों पर अभी भी हल्की बर्फबारी की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 फरवरी तक दिल्ली के मौसम में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। कभी कभी आंशिक बादल छा सकते हैं और सुबह सुबह कुहासा रहने का अनुमान है। जाने माने अभिनेता गोविंदा ने एक बार फिर से अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों का जवाब मीडिया में दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने आरोप लगाया था कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन के करियर के लिए कोई मदद नहीं की। इस पर गोविंदा ने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वेष में किसी भी प्रकार से मेरे परिवार का जीवन कोई दखल दे, खासकर मेरे बच्चों पर। मैंने नाडियावाला से मेरे बेटे को गाइड करने के लिए कहा है और उन्होंने उसे फिल्म मेकिंग के अलग अलग पहलुओं को सीखने में मदद की है।